नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइपिंग स्किल हम कैसे बढ़ाएँ, एक्यूरेसी, स्पीड दोनों। और मैंने अपनी एक्यूरेसी और स्पीड कैसे बढ़ाई है। मेरी अभी जो टाइपिंग की स्पीड है वो 45 वर्ड्स पर मिनट और 90% एक्यूरेसी के हिसाब से आता है एक्यूरेसी। तो ये अचीव हम कैसे कर सकते हैं, हम इन जनरल इस वीडियो में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें हम बात करेंगे कि मुंबई हाई कोर्ट या ऐसे जो एग्जामिनेशन है, जो टॉप लेवल की टाइपिंग जिसमें रहती है, उसमें हम कैसे डील करें। आज इस वीडियो में इन जनरल टाइपिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि टाइपिंग होती क्या है, तो ये जानना हम लोग बहुत ज़रूरी है। टाइपिंग जो होता है वो सिर्फ उंगलियों में नहीं होता है। टाइपिंग जो होता है हमारे ब्रेन में होता है। और देख देख कर कीज प्रेस करने को टाइपिंग बोलते नहीं है। टाइपिंग बोलते हैं कि हम स्क्रीन की तरफ देख कर बिना देखे स्क्रीन की तरफ हम सिर्फ कीबोर्ड पे टाइप करते जाए और उससे एक्यूरेसी हमारी आए, तो ये उसको हम टाइपिंग ऑफिशियली बोलते हैं। ओके, उसके लिए हम क्लासेस भी लगाते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं। अगर आपने कोर्स किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि घर के घर में वो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ही टफ होता है। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइपिंग में होता है कि टाइपिंग जो हमारी होती है वो ब्रेन में होती है। जब हमारे फिंगर्स को ये हैबिट लगती है कि कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन से डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तभी हम एक्यूरेसी से टाइपिंग कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट में भी हमें वही सिखाया जाता है, जो बेसिक लेसन्स है उसमें सिखाया जाता है कि ABCD कहाँ पर है, सारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कहाँ पर हैं। और उस हिसाब से पहले लेसन बाय लेसन हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो उससे होता ये है कि हमारे न्यूरॉन्स की जो मेमोरी है वो स्ट्रॉन्ग होती है। न्यूरॉन्स ज़्यादा अच्छे से बनते हैं, परमानेंट हो जाते हैं और वो हमारी मेमोरी में याद रहते हैं। जो हमारा ब्रेन हमारे फिंगर्स को कमांड देता है, लेकिन दोनों का कोऑर्डिनेशन एकदम एक जैसा होना चाहिए। अगर ब्रेन में आप फास्ट वर्ड रीड कर रहे हैं और हाथ स्लो चल रहा है तो भी एक्यूरेसी गड़बड़ाएगी। अगर ब्रेन का आप पढ़ ब्रेन में जो रीड कर रहे हैं वो स्लो कर रहे हैं और हाथ फास्ट चल रहा है तो भी एक्यूरेसी गड़बड़ आएगी। दोनों का कोऑर्डिनेशन ही टाइपिंग एक्यूरेसी और स्पीड दे सकता है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब भी हम टाइपिंग करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें प्रैक्टिस करनी है लेसन्स की। उसके बाद उसको बंद कर दो आप, मतलब लेसन्स अगर आप टाइपिंग बंद कर देते हैं तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए और पूरा कीबोर्ड विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा आप रोज कीजिए तो आपका एक्यूरेसी और बढ़ेगा। इट्स जस्ट लाइक मेडिटेशन, कि हम आंखें बंद करेंगे और पूरा कीबोर्ड विजुअलाइज करेंगे और विजुअलाइज करेंगे कि कौन सी की कहाँ पर आती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जितने न्यूरॉन्स मजबूत होंगे आपका उतना ही टाइपिंग का स्पीड और एक्यूरेसी मजबूत रहने वाला है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि इस हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आपको जो स्पीड है उसके ऊपर ध्यान देना है। लेकिन पहले एक्यूरेसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा स्लो स्लो टाइप करना है अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम है तो। और उसके बाद जब ये लर्निंग प्रोसेस चालू रखनी है, जैसे आंखें बंद करके विजुअलाइज करना और लेसन्स की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपके फिंगर्स को जितनी ज़्यादा कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ है और स्पेशली कौन से डायरेक्शन में है, उसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके इंद्रियों को हैबिट होना, वही आपकी एक्यूरेसी तय करती है। ऑलराइट, ये हो जाने के बाद हम स्पीड पर आते हैं। जैसे ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपके ब्रेन को और आपकी उंगलियों का कोऑर्डिनेशन एकदम अच्छा हो जाता है, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन विजुअलाइज करता है और आपकी उंगलियां उस हिसाब से एक्ट करती है। करना क्या है हमें कि जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो जैसे हम ऑनलाइन अगर सॉफ्टवेयर है तो हम वो स्पेलिंग रीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्पेलिंग रीड करते हैं तो हमारे ब्रेन में वो उसका पूरा इमेज बनता है और उस हिसाब से फिर हमारी उंगलियों को टाइप करने में बहुत ईजी होता है। एक एक लेटर अगर हम पढ़ के करते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है, लेकिन एक एक लेटर पढ़ना ज़रूरी है स्टार्टिंग में। अगर आपका एक बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो आप पूरा एक वर्ड भी पढ़ेंगे तो भी आपको एक्यूरेसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने का तरीका।
सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप दिन भर प्रैक्टिस ना करें। प्रैक्टिस करने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्रेन का काम है और स्पेशली फिंगर्स इसमें बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, उस पर बहुत प्रेशर आता है। तो उससे हम अगर बहुत ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी घट जाती है, एरर्स ज़्यादा आते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो ऐसा नहीं होने के लिए हमें प्रैक्टिस के जो सेशंस रखने हैं, तो छोटे-छोटे सेशंस रखने हैं और थोड़ा गैप दे के हमको प्रैक्टिस करना है, ताकि ब्रेन को भी थोड़ा आराम मिले सोचने के लिए और हमारी उंगलियों को भी रेस्ट मिले, ताकि उनमें पेन ना हो, तो हम अच्छे से टाइप कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सुबह 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है तो 10 मिनट का आप सेशन रखें, जैसे 10 मिनट, फिर 5 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का प्रैक्टिस, फिर 5 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का प्रैक्टिस, ऐसा 1 घंटा आप अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट दोपहर में प्रैक्टिस करें 1 आवर, सेम पैटर्न यूज़ करें और रात को सेम पैटर्न 1 घंटा, 3 घंटा डेली आप यूज़ करेंगे ये टेक्निक से, तो आपकी स्पीड, एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाथों में दर्द या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम। लेसन्स का आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना है, जो अल्फ़ाबेट की जो कीज़ है उनका सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही आप पैसेज करना है। ये डेली का प्रैक्टिस रूटीन रहना चाहिए आपका। विजुअलाइजेशन जितना अच्छा करेंगे उतना ज़्यादा आपके फिंगर्स को और आपके ब्रेन को उस कीबोर्ड की आदत हो जाएगी और उस हिसाब से ही फिर आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है। तो मैंने इसी तरह से अपना टाइपिंग का स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाई है, क्योंकि मैं आँखें बंद करके ये सोचती थी कि कौन सी की कहाँ पर है, कौन सी उँगली पे आती है, किस डायरेक्शन में आती है। उसकी मैंने बिना कीबोर्ड के ज़्यादा प्रैक्टिस की है देन विद कीबोर्ड, और वो वाली प्रैक्टिस जितनी हेल्पफुल होगी आपको, आप समझ भी नहीं सकते कि आपकी एक्यूरेसी कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी उससे, क्योंकि मेरी हुई है। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट ब्रेन, कि ये हमारे सब ब्रेन में चलता है और ब्रेन ही हमारी उंगलियों को कमांड देता है कि कौन सी की अभी प्रेस करनी है, और दोनों का कोऑर्डिनेशन ही हमारी टाइपिंग की एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ने की इम्पॉर्टेंट की है। ओके, तो होप कि आपको मेरे इस अनुभव से कुछ ना कुछ आपको समझा होगा। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा। होप कि मैं इससे भी अच्छा आगे आपको कुछ बता सकूँ जो मुझे पता हो। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगी कि मुंबई हाई कोर्ट जैसी टफ एग्ज़ाम के लिए हम टाइपिंग का प्रैक्टिस सेशन कैसे करें, खुद के लिए कैसे इम्प्रूव करें। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।